सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, आप सावन के महीने में कोई भी व्रत कर रहे हो, चाहे सावन के सोमवार का व्रत हो, मंगला गौरी का व्रत हो, सावन के महीने से सावन में 16 सोमवार जो किए जाते हैं लंबे समय तक, उसका व्रत कर रहे हो, या प्रदोष का व्रत कर रहे हो, या फिर मासिक शिवरात्रि के व्रत कर रहे हो, आपको इन बेसिक सामग्रियों की आवश्यकता हर पूजा में होने वाली है। तो वो कौन कौन सी सामग्री है जो कि हमें लगने वाली है, और कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि आपको जरूर चढ़ाना है। आप चाहे व्रत कर रहे हैं अथवा बिना व्रत के भी ये सामग्री चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को सावन माह की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। हम बात कर रहे हैं शिव पूजा की जो सामग्री सावन के महीने में लगने वाली है, इसके बारे में। तो अभी आपको क्या करना है कि सारी सामग्री आप पहले से रेडी कर लें। तो देखिए, कई सवाल मन में आते हैं, जैसे कि पूजा की थाली में जब हम सामान रखते हैं तो हर चीज क्या नया ले, पहले से हमारे पूजा मंदिर में वो चीजें हैं तो क्या हम नहीं ले सकते हैं। जिसमें आता है आपका इत्र पहले से रखा हुआ है, या हम बात करें मौली के धागे रखे हुए हैं, या आपके पास कपूर है, तो क्या सब जब हम व्रत करते हैं तो हर साल नई पुस्तक, या फिर हम बात करें हर साल भगवान शिव की फोटो या शिवलिंग, क्या हर बारी हमें नया ही लेना होता है, पुरानी चीजों में हम पूजा नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपके पूजा मंदिर में जो चीजें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे हम सिंदूर की बात करें, हर बार सिंदूर जूठा नहीं माना जाता। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हम माता को भेंट करते हैं वही सिंदूर होना चाहिए। हमारा खुद का लगाने वाला सिंदूर नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं उसमें से लगा रहे हैं और वही हम देवी को चढ़ा देंगे। ये गलती आप ना करें। और रही बात आपको फलों की, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मौसमी फल लिए हैं। तो अब फल हो या फिर आप कोई पंचामृत का भोग लगा रहे हो, वो एक ही बार लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि सुबह लगाया फिर शाम को वही सेम लगा दिया। अलग से रखा है तो अलग बात है, ठीक है। तो फल वगैरह, ऋतु फल, मौसमी फल आप ले लीजिए, केले ले लीजिए, आम ले लीजिए, जो आपके रसोई में हो पूजा मंदिर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ बताशे भी भोग में लगा सकते हैं। अब देखिए, जब हम घर में पूजा करते हैं भगवान शिव की इस तरह की प्रतिमा पर, तो हम पंचामृत का भोग लगाते हैं। और पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि फोटो में कैसे आप स्नान कराओगे। शिवलिंग को तिलक वगैरह आप इसमें कर सकते हो। पंचामृत का स्नान आप शिवालय जाकर कर सकते हो, यानी कि एक बर्तन में। हम आपको बात करें तो आप कांसे का या फिर चांदी का या फिर आप सोने का लें। तांबे के बर्तन में दूध दही नहीं डाला जाता, मीठा भी नहीं डालते, तो इसलिए पंचामृत तांबे के बर्तन में आप नहीं डालेंगे, ये हमेशा ध्यान रखा करिए। तो इस तरह के लोटे में आप गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, बेलपत्र, तो यहाँ पे बेलपत्र रखे हुए हैं क्योंकि शिव पूजा में बेलपत्र बहुत जरूरी। तो उस पंचामृत में एक बेलपत्र डाला जाता है, क्योंकि जब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो हम तुलसी पत्र डालते हैं, लेकिन शिव भगवान की पूजा में बेलपत्र डाल के पंचामृत बनाया जाता है। और मिष्ठान यानी मीठा करने के लिए आप थोड़ी सी मिश्री का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बस इस तरह से पांचों चीजों को बनाकर घर से ही आप जाएं शिवालय में। एक लोटा जल अलग से जरूर लेकर जाएं। ये सारी चीजें हम सुबह में ले जाकर भगवान भोलेनाथ को स्नान कराते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं। अब चाहें तो पुष्प लेके जाएं, माला, फूल आदि चढ़ाकर विधिवत तरीके से पूजा कर पाएं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर पे ही आराम से बैठकर शिव परिवार की पूजा करें, और मानसिक विधि से भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और जब भी अवसर मिले पूरे सावन में, जब भी आप शिवालय जाकर इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। और रही बात दीप लगाने की, तो ये है दीपक, आप देख लीजिए। तो इसमें चाहे आप तिल का तेल इस्तेमाल करें, चाहे शुद्ध घी का इस्तेमाल करें, सरसों का तेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अष्टगंध का तिलक हमने लिया है, तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि सिर्फ अष्टगंध तिलक लगाने से ही हमारी पूजा हो जाती है, कि अलग से जो चंदन का तिलक होता है वो भी हम लगाएं।
तो वैसा बिल्कुल भी नहीं, आप अष्टगंध का तिलक लगाएंगे तो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अलग से इत्र हम लगा सकते हैं, ठीक है, धूप हम लगाएंगे। चावल अक्षत कैसे बनाएं, जैसे बहुत सारी बहनें धोकर रख देती हैं तो टूट जाता है। कई बहनें कह रही थी दीदी हमारा चावल जो होता है अखंडित चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, तो अब चावल धोकर रख दिया टूट गया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी सासू माँ वगैरह दादी जो हमारी थी वो ऐसे हाथ में लेकर और इसमें थोड़ा सा जल डालकर तुरंत धो लिया, 3 बारी धोने से अक्षत हो जाता है। और इसको पहले से आप चेक कर लीजिए कि कोई भी चावल टूटा ना हो, और फिर उसके बाद हम अक्षत चढ़ा देते हैं। चाहे बहुत सारे लोग जल में डालकर यानी लोटे में हम डालकर और धोकर चढ़ा दिया, चाहे ऐसे ऊपर शिवलिंग पर रख दिया, इस तरह से अक्षत चढ़ाया जाता है। अब अगर हम धोकर रख देंगे तो वो सच में टूट जाता है, तो अखंडित चावल ही चढ़ाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रसोई में जब हम अपने स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं तो कभी भी दाल या चावल 3 बार नहीं धोया जाता, 2 बार ही धोते हैं, 3 बार नहीं धोते हैं। तो इसीलिए कि वो अक्षत हो जाता है 3 बारी धोने से। और जब हम देवी देवताओं को पूजा पाठ में चीज़ें चढ़ाते हैं तो 3 बार आचमन करते हैं, 3 बारी इस तरह से भाव करते हैं, 3 की संख्या मानी जाती है। अब ये देखिए श्रृंगार की सामग्री, तो श्रृंगार की सामग्री में हमने यहाँ पे कई चीजें ली हैं। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि दीदी हम पहले ही सोमवार को चढ़ाएं कि किसी भी सोमवार को चढ़ा सकते हैं। ये पूजा की सामग्री छुड़ी गिर जा रही है, तो इस तरह से। तो देखिए आप पहले सोमवार को अगर आपकी व्यवस्था बन पा रही है तो हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, महावर, आलता, बिंदी, इनके साथ में माता की आप पूजा करें। यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सिर्फ सिंदूर चढ़ाकर भी पूजा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाए और आपका पूजा में मन ना लगे। सावन में कभी भी आप खरीद कर इस तरह से चूड़ियाँ वगैरह चढ़ा दीजिए। अब देखिए साड़ियों की बात है तो आप साड़ी उद्यापन में भी दे सकते हो, साड़ी उद्यापन में भी दे सकते हो, और आप सिर्फ इस तरह से चुनरी भी रख सकते हो, कोई भी कलर की चुनरी हो। कहते हैं गोटेदार चीज़ें देवी देवताओं को चढ़ानी चाहिए, तो यहाँ पे ये गोटेदार है। और इस तरह से मैंने इसमें भी ख्याल रखा था कि थोड़ा सा गोटा वगैरह हो, बॉर्डर वगैरह हो, तो ये अच्छा रहता है। तो ये हमें मतलब शुभ परिणाम मिलता है, इसलिए लोग रखते हैं चढ़ाने को। तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं देवी देवताओं के पास में। और एक चीज़ आप करिएगा, भोग अवश्य लगाइएगा, और भोग के बाद आरती करेंगे तो कपूर से आरती करिएगा भोग लगाने के बाद। अब 1-2 क्लियर और कर दें कि जो ये कथा सुनी जाती है कि सुबह सुनेंगे कि शाम को सुनेंगे, या फिर आरती दोनों समय करना है, भोग दोनों समय लगाना है, और ये कलश कब हटाना है। तो देखिए सावन के पहले सोमवार से यदि आप पूजा शुरू कर रही हैं तो आप कलश लगाकर पूजा अर्चना करें। मंगलवार को चौकी हटा दें। अगर आप अपने पूजा मंदिर में ही, आपका मंदिर बड़ा सा है, आप वहीं पर एक कलश लगा कर रख रही हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हो। और आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में दीप कलश लगाते हैं। अभी जब पूजा की वीडियो आएगी तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें दीप कलश लगाया जाता है। तो जो इसके अंदर हल्दी वगैरह आप डाल दोगे, हल्दी है, सुपारी है, सिक्का है, वो आप हर बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर बार आपको नया लेना है। जल आप उसको किसी गमले वगैरह में डाल दीजिएगा, ठीक है। पूजा का जो ये इस तरह से कपड़ा वगैरह जो बिछा है, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, कोई भी आप बिछा रहे हो, वो भी आप हर बार यूज़ कर सकते हो। हर सोमवार को नया थोड़े लेना है ना। तो ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन होती है पूजा की सामग्री को लेकर। और दोस्तों आप लोग आसन जरूर लिया करिए। ये मैंने ले लिया, और मुझे ये आम का पल्लो मिल गया है। और दोस्तों एक सीक्रेट आपको बता दूं कि यदि आपको आम का पत्ता नहीं मिलता है तो आप पान के पत्ते से भी कलश बनाया जा सकता है। नहीं है तो डायरेक्टली आप थोड़ा सा चावल से भरा पात्र रख के, सरई रख के आप दीप लगा सकते हो, ठीक है। मजबूरी में आप ये काम कर सकते हो। और ये है आसन, यह भी मेरा नया आसन है। मतलब जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था तब मैंने इसे परचेज किया था। तो ये है पूजा का आसन। तो आप एक आसन अपने लिए अलग से रखें, और जब पूजा कर लें तो आसन के नीचे जल छिड़क कर इसे रख कर आप तय करके रख दें। कभी भी आसन का अनादर नहीं करना चाहिए, इस पे आपका औरा होता है, इससे आपके पूजा का फल दुगना हो जाता है। तो आप अपना एक आसन रखें, कोशिश करें कि हर परिवार में सबका एक अपना आसन हो।
और इसी प्रकार से माला, जैसे जब हम ये पुस्तक वगैरह पढ़ेंगे ना तो मंत्रों का जब भी बहुत महत्व रखता है, तो हम रुद्राक्ष की माला पर ये भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष आप चढ़ा भी सकते हो, अगर नया लाए हो तो अभिमंत्रित करके अपने बच्चों को पहना भी सकते हो। और दोस्तों आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो आप शाम के समय अपने पूजा मंदिर में एक दीप लगाकर शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये बहुत आवश्यक है, बिना व्रत के भी आप कर सकते हो, बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है और पूरे सावन आपको करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक आसन लगा के बैठ जाएं, एक दीप लगाकर शिव रुद्राष्टकम। तो शिव रुद्राष्टकम कैसे होता है, वैसे मैंने अपने चैनल पर सुनाया भी है, एक बारी हम थोड़ा सा आपको सुनाना चाहेंगे कि बहुत सारी बहनें हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि क्या है शिव रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। इस तरीके से ये शिव रुद्राष्टकम है, आप इसे पढ़िएगा, उसके बाद एक आरती कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि भगवान शिव की कृपा हमें दिलाती हैं, तो जितना हो सके आप पढ़ें, लेकिन ये शिव रुद्राष्टकम बहुत अच्छा होता है तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा की ये संपूर्ण सामग्री आपने जाना होगा और आप इस तरीके से पूजा में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी। पंचामृत की चीज़ें मैंने इसमें नहीं शामिल करी है, अलग से कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें आप लेकर शिवालय जाकर चढ़ा सकते हो। घर पे आप सिर्फ पंचामृत का भोग लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमः शिवाय।